हेलो गाइस, ब्रिज एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि एमपी सरकार के पास वर्ग एक पदवृद्धि का ही सिर्फ एक रास्ता है। कैसे हैं? इसके दो तीन रीजन हैं जो आपको भी पता है ऑलरेडी। सिर्फ और सिर्फ दो तीन रीजन ऐसे ठोस रीजन हैं जिसको अब सरकार को एमपी सरकार को वर्ग एक में पदवृद्धि करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है कि जो ऑलरेडी कुछ बच्चे मेरिट में आ गए हैं और उन लोगों की जो डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, यानी 23 जनवरी 2023 के पहले पहले तक यदि उनकी बीएड में फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं है तो वो लोग अपात्र माने गए हैं। डीपीआई ने उन लोगों को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, एनसीटी की गाइडलाइन बताई, कोर्ट केस भी किया, लेकिन कुछ नहीं चली। वो बात रियल भी सही है। जब डीपीआई ने ऑलरेडी फॉर्म भरती टाइम नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया था कि यदि आपकी 23 जनवरी 2023 तक फर्स्ट ईयर कंप्लीट है तभी आप पात्र होंगे पात्रता परीक्षा में देने के लिए। लेकिन उस टाइम पे कुछ बच्चे एडमिशन ले रहे थे। मेरे भी कुछ मित्र ऐसे हैं जिन लोगों ने उस टाइम पे एडमिशन लिया था और उनने उनने पेपर दिया, उनका क्वालिफाई हुआ, मेरिट में नाम है, बट वो फिर भी सब लोग बाहर हैं। तो ये बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि ऑलरेडी टीपीआई ने मेंशन कर दिया था। तो जी कोई मतलब अकॉर्डिंग टू डीपीआई के हिसाब से गलत नहीं है। एंड सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है जो अतिथि शिक्षक हैं वो बार बार नियमितीकरण की बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी हो, हमें नियमित करें। हम 15 साल से 20 साल से कंटिन्यू सेवा कर दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो उनकी मांग उनके हिसाब से जायज होगी, बट रियलिटी तो ये है कि यदि एमपी सरकार को एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है तो उनको एक टीचर की जरूरत है। यदि उनके पास एक टीचर नहीं होंगे ना, तो जी जो अभी एमपी का जो रैंक में नीचे नाम आया है उससे नीचे और भी बदतर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कितनी शिक्षकों की मांग चल रही है। बार बार स्कूल बंद हो रहे हैं, कहीं सरपंच ने कहीं ताला डाल दिया है, कहीं बच्चे अनशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल रियलिटी है। तो और अभी जो शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था कि जो शिक्षा मंत्री जो मेहमान है तो क्या घर बना के रह लेंगे? उनके हिसाब से एक्चुअली बात सही है कि ये आप टेस्ट निकाल के आइए। यदि आप टेस्ट निकाल के आएंगे तो 100% है कि आप योग्य माने जाएंगे और एमपी सरकार आपका वेलकम भी करेगी। तो और थर्ड ये है कि देखो निजी स्कूल भी बिल्कुल बंद हो गए हैं। निजी स्कूलों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अ, जो वो पेमेंट देती थी कि जो बच्चे 14 साल तक के बच्चे वो निःशुल्क जो पढ़ते थे वहाँ पर, तो उनको जो एमपी सरकार पैसे पे करती थी, तो वो भी ये नहीं कर रही है। तो निजी स्कूलों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम अब बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि मेरे पास इतना फंड नहीं है। तो बस अब सिर्फ एक और एक ही रास्ता है, वो सिर्फ रास्ता है पद वृद्धि, वर्ग एक पद वृद्धि। क्योंकि आपको पता है बिल्कुल पूरी खस्ता हालत हो गई है एमपी सरकार की एजुकेशन मामले में। वो उन्हें यदि वो कहीं देखेंगे तो सिर्फ देखेंगे कि हमारे सामने इतनी पात्र टीचर खड़े हुए हैं जो दो दो एग्जाम निकाले हुए हैं, इतने अच्छे नंबर लेके आए हुए हैं, इतने डिफिकल्ट टेस्ट निकाल के भी नंबर अच्छे लेने के बावजूद भी वेटिंग में डले हैं। तो 100% अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पद वृद्धि। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग पद वृद्धि कितनी करवा पाते हो। अब जो नेक्स्ट आंदोलन होने वाला है, जो हमें मनोज सर वो परिवार से लीड कर बार बार कर रहे हों, कर भी रहे हैं, अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सर लोग। तो बस अब जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपन जनसंख्या में गिर जाओ वहाँ पर। यदि आपको पद वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है तो हम तो बोलते हैं कि 1000 तक की भी वेटिंग क्लियर हो जाए। मैं भी एक वेटिंग अभ्यर्थी हूँ, मेरी 28 वेटिंग लगी है हिस्ट्री विषय से, 28 वेटिंग है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो, 1000 2000 तक की तो वेटिंग क्लियर करवा लो। वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। जितनी जनसंख्या, जितनी अपन ताकत लगाएंगे ना, जितनी अपन रस्सी को खींचेंगे ना उतनी दूर तक जाएगा वहाँ। बस वही कहानी पूरी। जितनी अपन वहाँ पर जनसंख्या वहाँ पर पूरी पूरी एकदम पूरी गिर जाएगी ना, और अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे, तो 100% है पदवृद्धि सरकार के पास रास्ता हमको करना पड़ेगा, और ज़्यादा पदवृद्धि के साथ ही करेंगे वो पदवृद्धि। तो बस आप लोग बस तैयार रहिए और कमर कस लीजिए नेक्स्ट आंदोलन के लिए। तो बस ये सब रीजन है जिसकी वजह से एमपी सरकार को पदवृद्धि करनी ही पड़ेगी। कोई रास्ता नहीं है। उन्हें एक टीचर ही चाहिए, और एक टीचर चाहिए तो हम लोग सब बस रास्ते में खड़े ही हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था। और लास्ट में एक वर्ड बोलूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को और दूसरे दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।